हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइट। लाइट के बारे में हम लोग जानते हैं। लाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं और लाइट के अगला टॉपिक है, लाइट चैप्टर का ही अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसके बारे में जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन में कौन कौन से रे काम करती है, मतलब ये फिगर के बारे में जानते हैं कि इसके अंदर कौन कौन क्या है। ठीक, तो प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये 2 नंबर के एग्जाम में कई बार पूछा है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन इस फिगर के माध्यम से हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे कि अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, ये क्या हो रही है, अनंत यानी कहीं से ये आ रही है प्रकाश की किरणें, यानी अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह से टकराकर पुनः उसी दिशाओं में लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन एक बार और जानते हैं किसे कहेंगे, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें किसी समतल सतह पर टकराकर पुनः उसी दिशाओं में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन समझ गए कि प्रकाश का परावर्तन क्या है। इसमें देखिए कितने किरण भाग लिए, यहाँ से आ रही है, ये अनंत से आ रही किरण, तो आ रही जो किरण है इसे क्या कहेंगे, और टकराने के बाद इधर से जा रही है इस किरण को क्या कहेंगे, और दोनों के बीच एक लंब बना है, इसको हम क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। यानी अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कहते हैं, हम लोग आपतित किरण कहते हैं। इंसिडेंट रे किसको बोलेंगे, अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। और अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण को तो आपतित किरण कहेंगे, और टकराकर अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण जब समतल सतह से टकराकर और क्या होती है, वापस लौट जाती है, तो वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहते हैं। यानी किसी समतल सतह से टकरा करके और टकरा कर को वापस लौटने वाली किरण को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण कहेंगे। यानी अनंत से आ रही है उस किरण को आपतित किरण, और जो क्या हो रही है टकराने के बाद जा रही है उसे क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। और आपतित किरण परावर्तित किरण दोनों के बीच बने लंब को क्या कहेंगे, अभिलंब कहते हैं। यानी आपतित किरण परावर्तित किरण के बीच बने लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं, यानी नॉर्मल कहते हैं। नॉर्मल कैसे याद करेंगे, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण के बीच बने लंब को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक, और ये क्या किस पे है, समतल सतह। समतल सतह कैसा है, यानी समतल दर्पण के, समतल दर्पण है, इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि आपतन बिंदु है। आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें यानी आपतित किरण परावर्तित किरण तथा नॉर्मल जिस बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं, जिस बिंदु पर क्या होते हैं, मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहेंगे, आपतन बिंदु कहेंगे। आपतन बिंदु अगर याद करना होगा तो कैसे करेंगे, आपतन बिंदु किसे कहेंगे, तो आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब जिस बिंदु पर मिलते हैं उस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं। उसके बाद क्या है, एंगल आई, यहां दिखाई दे रहा है कि एंगल आई और एंगल आर है। एंगल आई को बोलते हैं आपतन कोण, यानी इंसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर को बोलते हैं परावर्तन कोण, यानी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपतन कोण किसे कहेंगे, तो आपतन कोण आसानी से याद किया जा सकता है कि आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहेंगे। यानी आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। और परावर्तन कोण किसे कहेंगे, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण कहते हैं। तो उम्मीद है कि वीडियो समझ में आएगा, और वीडियो समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।